किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, आपके अपने कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, बता दें हम आपको कि हमारे इस कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जायजा लेते हैं। किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, क्या ये हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो भी रही हैं, हमारे किसान जुड़ कैसे सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस अंक में बातचीत करेंगे हम, बता दें आपको, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। क्या है ये योजना, क्यों इसकी शुरुआत की गई, इन तमाम बातों पर हम आज नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि हमारे देश के मुखिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है इस योजना के संदर्भ में। कि देश के करोड़ों गरीबों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम भी मिल पाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा। यही पीड़ा मेरे मन मस्तिष्क में थी और उस पीड़ा में से ही इस योजना ने जन्म लिया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो सुना आपने क्या कहना है हमारे देश के मुखिया का हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आइए अब आपको योजना का सार दिखा देते हैं। इस योजना में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या नियम बनाए गए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आइए नजर डालते हैं हम योजना के सार पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर काम कर रही है मोदी सरकार के पिटारे से पिछले 7 साल के दौरान हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकलता रहा है। यहाँ तक कि कम आय वर्ग वाले नागरिकों का बुढ़ापा संवारने के लिए मानधन योजना चल रही है। ये योजना किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी और स्वरोजगार प्राप्त नागरिकों के लिए भी। ये ऐसी योजना है जिसमें आपको हर महीने मामूली सी रकम जमा करानी है और बूढ़ा होने पर आपके खाते में हर महीने 3,000 रुपए आएंगे। योजना से जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, मासिक प्रीमियम उतनी ही कम होगी। ये एक पेंशन योजना है जो उस वक्त आपका सहारा बनेगी जब आपके हाथ पैर जवाब दे चुके होंगे, यानी उस समय आप अपने खर्चे खुद उठाने में सक्षम होंगे और स्वाभिमान के साथ सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जबकि मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तीसरी योजना व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है। पहले इसका नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना रखा गया था, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है। इसे 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि इससे 5 करोड़ किसानों का जीवन सुरक्षित हो सकेगा। प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट के दौरान संसद में इसका ऐलान हुआ। घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर,
प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूर इसका लाभ ले सकते हैं। इनके अलावा हथकरघा मजदूर, चमड़े का काम करने वाले श्रमिक भी इससे जुड़ सकते हैं। शर्त ये है कि इनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम हो। भारत में इस तरह के करीब 42 करोड़ कामगार हैं। इस योजना से 10 करोड़ मजदूरों और कामगारों को लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत भी 12 सितंबर 2019 को ही की गई। ये योजना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल और तेल मिल के मालिकों, कमीशन एजेंटों, रेस्टोरेंट और छोटे होटल मालिकों या फिर रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के लिए है। स्वरोजगार में लगे लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस इनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। 40 लाख से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों के लिए GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होगी। ये पेंशन योजना प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2023 और 24 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे इससे देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। तीनों योजनाओं के लिए मासिक प्रीमियम दर समान है। अगर आप 18 साल की उम्र में मानधन योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा कराने हैं। 19 साल की उम्र में जुड़ने पर 58 रुपए और 20 साल की उम्र में 61 रुपए देने होंगे। इसी तरह 25 साल की उम्र तक आते आते मासिक प्रीमियम 80 रुपए और 40 की उम्र में जुड़ने पर 200 रुपए हो जाएगा। मानधन योजना 18 से 40 साल की आयु वर्ग वाले नागरिकों के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा प्रीमियम देना होगा। वैसे असल मासिक प्रीमियम इसका दुगना है, यानी आपको सिर्फ आधा प्रीमियम ही जमा कराना है। अब सवाल उठता है कि बाकी का आधा प्रीमियम कौन देगा? जवाब है सरकार। 60 साल की उम्र तक आपको प्रीमियम जमा कराना है। इसके बाद जैसे ही आप 60 साल की आयु तक पहुंचेंगे तो आपके खाते में हर महीने 3,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी या पति उसकी जगह 50% पेंशन का हकदार होगा, यानी उनके खाते में 1,500 रुपए हर महीने आया करेंगे। इसी तरह 60 साल की आयु से पहले कोई शख्स स्थायी रूप से अक्षम हो जाए और उसमें प्रीमियम की रकम जमा कराने की क्षमता ना बचे तो उसकी पत्नी या पति उसकी जगह प्रीमियम जमा कराना जारी रख सकता है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो स्कीम से बाहर भी आ सकता है। बाहर आने की स्थिति में योजना धारक की ओर से अब तक जमा की गई धनराशि वापस मिल जाएगी। साथ ही पेंशन फंड या बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज में जो भी अधिक हो वो भी मिलेगा। योजना से जुड़ने के 10 वर्ष पूरे करने के बाद स्वेच्छा से बाहर आने वालों पर भी यही नियम लागू होगा, जबकि 10 साल से पहले स्वेच्छा से बाहर आने वालों को बचत खाता ब्याज दर सहित धनराशि मिलेगी। तो अभी आपने जाना योजना का सार क्या है। अब इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। योजना का सार तो आपने जान लिया, अब बारी आती है ये जानने की कि किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फिर आइए इस योजना को हासिल करने की प्रक्रिया पर डालते हैं एक नजर। अगर आप मानधन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। देश भर में 3.5 लाख सर्विस सेंटरों का जाल बिछा हुआ है। आप किसी भी नजदीकी सेंटर पर जाकर योजना के लिए नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड और बैंक में बचत खाता। अगर बचत खाता ना हो तो जनधन अकाउंट भी चलेगा। खाते की पुष्टि के लिए बैंक पासबुक या चेक वगैरह की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। इसमें आईएफएससी कोड भी दर्ज होगा। आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी जमा करा सकते हैं। नामांकन के लिए नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, पति या पत्नी का नाम और नॉमिनी की जानकारी की जरूरत होगी। आधार पर दर्ज जन्म तिथि मान्य होगी। ग्राम स्तर पर एंटरप्रेन्योर यानी वीएलई योजना के लिए आपका नामांकन करेगा। यहाँ पर आपको अपने हिस्से की सहयोग राशि की पहली किश्त नकद रूप में जमा करानी होगी। आपकी उम्र के हिसाब से कंप्यूटर अपने आप ही सहयोग राशि की गणना कर लेगा। नामांकन के बाद ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म के प्रिंट आउट पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद वीएलई इसे स्कैन करके दोबारा सिस्टम में अपलोड कर देगा। अगर आप किसान हैं तो एक यूनिक किसान पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट होगा। इसे के-पैन भी कहा जाता है। इसके बाद आपको किसान कार्ड का प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया जाएगा, जिसे संभाल कर रखना है। मजदूरों को श्रमयोगी पेंशन अकाउंट नंबर यानी एस-पैन मिलेगा, जबकि व्यापारियों को व्यापारी पेंशन अकाउंट नंबर यानी वी-पैन दिया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नामांकन को मुफ्त रखा गया है और ये नामांकन स्वयं प्रमाणन पर आधारित है। एक बात जरूर याद रखें कि लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए और उसे ईपीएफओ या ईएसआईसी या सरकारी एनपीएस या पीएमएसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन स्कीम या राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा श्रमयोगी मानधन या व्यापारियों के लिए मानधन योजना का लाभ लेने वाले किसान भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री मानधन किसान योजना में अब तक 21,42,965 लोग नामांकन करा चुके हैं, जबकि श्रमजीवी मानधन योजना में नामांकनों की संख्या 45,11,546 है। व्यापारियों के लिए मानधन योजना से 44,211 लोग ही अभी तक जुड़ पाए हैं। तो इस योजना से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया तो आपने जान ली, समझ ली, लेकिन हम जानते हैं कई सवाल आपके मन में अभी भी होंगे, जिनके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम
सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। योजना का सार क्या है, प्रक्रिया क्या है जुड़ने की, आपने जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अभी भी कई सवाल आपके मन में हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का, आपकी शंकाओं को दूर करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। योजना का सारा आपने जान लिया, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, इसकी प्रक्रिया के बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। अब हमारे विशेषज्ञ का क्या कहना है इस योजना के संदर्भ में, आइए जान लेते हैं और आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब भी आप तक पहुंचा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वाई मीणा जी मौजूद है हमारे साथ, अपर आयुक्त कृषि मंत्रालय भारत सरकार। डॉक्टर मीणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, तो सबसे पहले तो हमारे किसानों को बताएं कि इस योजना की शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य क्या था, ताकि हमारे किसान इसे समझ सके। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे किसान भाई खेती किसानी जो भी करते हैं उसमें बहुत ही मतलब मजबूती के साथ उनको काफ़ी कठिन कार्य करने होते हैं जी। मतलब अपना पसीना बहाना पड़ता है बिल्कुल। और जब उनको बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज, यानी हम 60 वर्ष के होने के बाद में थोड़ा सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ते हैं जी। तो उस उम्र में जैसे हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो पेंशन वगैरह मिल जाती है जी। कुछ जब नौकरी करते हैं उस टाइम की जो बचत है उसको हम इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं जी। लेकिन विशेषकर जो छोटे और सीमांत किसान हैं, मतलब लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है जी, उनके साथ और ज्यादा समस्या होती है क्योंकि उनके इतनी बचत नहीं होती कि वो अपनी ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए कुछ बचत करके रख सकें। तो उसको ख्याल में रखा गया कि हमारे छोटे और सीमांत किसान जिनकी बहुत बड़ी तादाद है देश में, उनको ओल्ड एज में कुछ मदद की जाए। तो उसके लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जी, यानी PMKMY जी, ये एक तरीके की स्वैच्छिक योजना है। पेंशन इसमें मिलती है। तो इसमें कौन लोग पात्र हो सकते हैं, ये सारी मतलब उसके नियमावली तय करके उसके अनुसार स्वैच्छिक हमारे जो किसान हैं इस योजना से जुड़ सकते हैं। देखिए, आगे चलकर आर्थिक रूप से सहायता आपको मिल सकती है इस योजना से अगर आप जुड़ते हैं। और किस तरह के नियम है इसमें जान लेंगे आपसे डॉक्टर मीणा, लेकिन हमारे किसान भाई हैं उनके मन में कुछ शंका है इस योजना को लेकर, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानधन योजना से मैं कैसे जुड़ सकता हूं? किसान भाई की यही इच्छा है जानने की कि किस तरह से इस योजना से जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और सभी किसान भाइयों के लाभ का है। इस योजना से जुड़ने के लिए एक तो ग्रामीण स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर हैं, CSC जिसको बोलते हैं, जन सूचना केंद्र, वहां पर जाकर के आप संपर्क करें। और विशेषकर जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड है, आपकी बैंक की पासबुक हो यानी अकाउंट्स की डिटेल हो, ये आपको, और जमीन के कागजात हैं तो वो आप ले जा सकते हैं जी। बाकी आप कॉमन सर्विस सेंटर में जब जाएंगे वो सारी कार्रवाई करके आपका रजिस्ट्रेशन जो करना ऑनलाइन वो वहाँ से होगा। इसके अलावा बच्चे पढ़े लिखे आजकल घर में हैं तो वो भी ऑनलाइन घर में भी बैठ के कर सकते हैं। उसमें आवश्यकता प्रमुख रूप से यही होती है आधार कार्ड, आपका बैंक की डिटेल्स, जो अकाउंट्स है उसकी। इसके अलावा मोबाइल नंबर की भी जरूरत होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम, और आपका उम्र का या इनकम का वो भी अगर सर्टिफिकेट है तो वो जरूरी होता है। क्योंकि जो किसान भाई पिछले वर्ष, मतलब जो करंट ईयर है इससे पहले 1 साल, अगर कोई इनकम टैक्स उन्होंने पे किया है जी, क्यों कभी कभी खेती किसानी के साथ साथ और भी कोई व्यवसाय है उनका छोटा मोटा, तो वो उससे वंचित हैं, मतलब उनको ये प्रावधान नहीं है, वो नहीं जुड़ सकते जी। हाँ, और कुछ ऐसे किसान हैं जो पहले कभी मान लो कर्मचारी रहे हैं जी, तो कर्मचारियों में सिर्फ जो क्लास 4 हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप डी जी, उनको छूट है, वो इसके सदस्य बन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। बाकी पेंशनधारी जो जितने भी लोग हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकते जी। और इसी तरीके की जो और योजना है, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, लेबर मिनिस्ट्री की कई सारी योजनाएं हैं, या नेशनल पेंशन स्कीम है,
उसके तहत अगर कोई पेंशन पा रहे हैं पहले से, जो हमारे लघु और सीमांत किसान, तो वो भी इसका लाभ नहीं ले इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, कई तरह के नियम यहाँ पर बनाए गए हैं जिसके बारे में जानकारी हमारे विशेषज्ञ लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी के भी क्षेत्र में नहीं आते हैं, किसी भी योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, तो सीधे तौर पर आप जाइए, आप इससे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो जैसे कि डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि यहाँ पर जमीन के कागजात भी लगते हैं। जमीन के कागजात अगर परिवार के एक सदस्य के नाम है, अगर दूसरा सदस्य इस योजना से जुड़ना चाहता है, तो क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि इसमें जो परिवार की परिभाषा, जी खासकर प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति पत्नी है। जी, पति पत्नी में से मान लो पति इसके सदस्य बन गए, पत्नी भी चाहे तो सदस्य बन सकती हैं। अच्छा। और या ऐसे होता है पति बन गए या एक कोई बन गया उनमें से, और वो उसके लाभ ले रहे हैं, बराबर अपने किस्त जो जमा कर रहे हैं। एक और हमारे साथ किसान भाई जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए किसान को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे? जी हाँ, जो दस्तावेज की बात हम अभी कर रहे थे, आधार कार्ड आजकल सभी चीज में जरूरी है जी। इसके अलावा आपकी, क्योंकि अब जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी भुगतान होता है, सरकार बैंक के थ्रू करती है। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपकी बैंक की डिटेल, आपका खाता नंबर, IFSC कोड, तो ये सब चीजें आपकी बैंक की जो पासबुक है उसको लेके जाएं, उसमें होती हैं। मोबाइल नंबर की भी जरूरत होती है आजकल, बहुत आवश्यक नहीं है, हालांकि इसमें थोड़ी छूट भी रखी है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है। ऑनलाइन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो OTP आपके अपने मोबाइल पे आएगा जी। OTP आने के बाद में आपका मान लो रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसका एक प्रिंट आउट आएगा, वो प्रिंट जो मिलेगा आपको, उस पर पूरा आपका नंबर होगा, पंजीकरण नंबर, उसके आधार पर आप आगे जो भी इंक्वायरी करनी है या कोई भी आपको करस्पॉन्डेंस करनी है उसके आधार पर होगी। और जो प्रिंट आउट आएगा उस पर आपको जो CSC में जो भी कर्मचारी है वो दस्तखत कराएगा जी। दस्तखत करा के उसको अपलोड करेगा वेबसाइट पे, तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन फिर पक्का होगा। और उस दिन से आप जो पेमेंट करेंगे अपनी किस्त जो बनती है उम्र के लिहाज से, वो आपकी नियमित रूप से आपको देती रहनी होगी और सरकार भी उसमें अपनी राशि मिलाती जाएगी। बराबर, आपको बराबर। 60 वर्ष के उपरांत देखिएगा, पेंशन प्रति माह 3,000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में आती रहेगी, आपकी आर्थिक सहायता के लिए, आपकी आर्थिक मजबूती के लिए। एक अहम सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर मीणा यहाँ पर, कि जैसे एक किसान भाई ने इस योजना से जुड़ करके अपनी राशि जमा करवाते जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर ऐसी स्थिति आती है, जो कोई किसान भाई हमारा इसका सदस्य बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, किस्त भी निरंतर भर रहा है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में किसान भाई की जो पत्नी है या अगर कोई फीमेल किसान है तो उनके पति जो हैं वो चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जी। जो आप किसान भाई जो पैसे जमा कर रहा है मंथली किस्त, उसको उनकी पत्नी जमा करती रहे और पूरा का पूरा लाभ उसको वो मिल जाएगा। रहेगा यहाँ पर। क्या इस योजना में किसी तरह के कोई, जैसे आजकल हम बैंक वगैरह में भी देखते हैं, नॉमिनी की यहाँ पर सुविधा होती है, नॉमिनी आप बना सकते हैं, इसमें भी क्या ये प्रावधान दिया गया है? जी हाँ, नॉमिनी का भी प्रावधान है। कई बार क्या होता है, मान लो पत्नी लाभ ले रही है लेकिन कुछ इस तरीके की घटना हो जाए, वो भी उसमें नहीं रहती हैं जी जी। दोनों नहीं है तो नॉमिनी जो हैं उनको कुछ परसेंट 50% के आसपास कुछ उसका बेनिफिट मिलता है, मतलब जी। तो नॉमिनी का प्रावधान है, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही नॉमिनी भी लेते हैं। पत्नी का तो वाजिब हक रहता ही है सब जगह, साथ ही साथ हम किसी अन्य परिवार के सदस्य को भी यहाँ पर नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो भी ये जो लाभ है आपके परिवार के सदस्यों को मिलता रहे। इस वक्त हमारे साथ विनीत जी जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है, आइए नजर डाल लेते हैं। मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत हम लोग कितने टाइम तक, कितनी उम्र तक हम उसमें आवेदन कर सकते हैं? और एक सवाल साथ साथ ये भी है कि हमें जो राशि प्राप्त होती है उसमें कितना धनराशि हमें प्राप्त होगी उसके मैच्योर होने के बाद?
जी, क्या कहेंगे आप? आप इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन हमारे किसानों के मन में लगातार शंकाएं बनी रहती हैं। जी हाँ, महत्वपूर्ण है जी, बहुत क्योंकि एक तो उम्र की बात आपने की है, तो उम्र की जो है वो फिक्स है 18 साल से 40 वर्ष तक। इस उम्र के अंदर जो भी किसान भाई आएंगे वो इसके पात्र हैं जी। और 60 वर्ष की उम्र होने पर मतलब पेंशन उनकी चालू होगी, जो 3,000 रुपये प्रति माह यानी साल के 36,000 रुपये किसान भाई को मिलेंगे, जो भी इसके लाभार्थी हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। उम्र की क्या सीमा है, विनीत जी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप तो निश्चित तौर पर इससे जुड़ेंगे ही और इस योजना का लाभ निश्चित तौर पर उठाएंगे ही। किसान मानधन योजना की हम बात कर रहे हैं, हर पहलू पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। अब मैं इनसे जानना चाहूंगी कि हमारे किसान जो हैं, अगर किसी तरह से कोई समस्या आती है इस योजना के क्रियान्वयन में, तो कहाँ जा सकते हैं, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है हमारे किसान कहते हैं हमें ये सुविधा नहीं मिली, किसी तरह की परेशानी हुई, तो परेशानियों का जो समाधान है वो कहाँ मिल सकता है? जी हाँ, परेशानी या जो शिकायत है जी उनका निवारण करने के लिए एक तो जिले स्तर पर जी है ना, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है और राज्य के स्तर पर, तो वहाँ पर ये अपनी जो भी समस्या है या कभी मान लो कोई त्रुटि होगी, इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें अगर सुधार की जरूरत है तो ये कॉमन सर्विस सेंटर में अपनी डिटेल लेके जा सकते हैं, तो वहाँ भी उसका करेक्शन हो जाता है। सिवाय उम्र के, उम्र किसान भाइयों ने जो दी है एक बार जो फिक्स है, हाँ, अगर वो गलती से टाइपिंग एरर कोई है और वैलिड प्रमाण पत्र है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो उम्र के लिहाज से कोई उसमें बदलाव नहीं कर सकते आप। बाकी आप जो भी आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है या कोई और कमी हो तो उस त्रुटि को भी आप सही करवा सकते हैं। तो हर शंका, हर समस्या का समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आपने हमारे किसानों की इतनी सारी शंकाएं आज के कार्यक्रम के माध्यम से दूर की हैं और हम ये कह सकते हैं कि इस चर्चा के बाद हमारे किसान भी ये मान लेंगे कि सरकार उनके साथ है। आगे चलकर भी हमारी सरकार उनकी मदद के लिए बिल्कुल योजनाएं बना रही है। अब हमारे किसानों का यहाँ पर दायित्व है कि हमारे किसान भी इन योजनाओं से जुड़ें और पूरी तरह से इनको सफल बनाकर इनका लाभ अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीणा आपका। जी हाँ, धन्यवाद आपको भी, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में आपने विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, आपने इसके बारे में जान लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इससे जरूर जुड़ेंगे और इससे लाभान्वित अवश्य ही होंगे। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले अंक में हम क्या बात करने वाले हैं बता दें हम आपको। अगले अंक में हम बात करेंगे ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में। इस योजना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो अपने सवाल पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है हमारी sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही साथ बता दें आपको कि फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं आप हमसे। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपकी शंकाओं को निश्चित तौर पर हम दूर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे, एक नई योजना पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।